पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट ढेर गिराए गए। श्रीनगर एयरबेस से 5 मिसाइल दागी गई। जम्मू के कठुआ में भारी गोलीबारी, पहाड़ियों के बीच से धुआं उठता नजर आया। जम्मू के आरएसपुरा में भारी गोलीबारी, बदियाल बारमना गांव में गोलीबारी, सुबह धमाके की आवाज सुनाई दी। पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे रॉकेट के जरिए हमले भारत ने किए पूरी तरह नाकाम। रॉकेट का मलबा जम्मू कश्मीर के अखनूर में मिला। पंजाब के अमृतसर में खेतों में मिला ड्रोन का मलबा। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान। आज शाम 5 बजे से सीज फायर लागू। 5 दिन के संघर्ष के बाद हुआ सीज फायर। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर ट्रंप ने की मध्यस्थता। भारत पाक ने सीज फायर पर जताई सहमति। ट्रंप ने कहा दोनों देशों को बधाई। सीज फायर के ऐलान के बाद पीएम आवास पहुंचे एनएसए। पीएम मोदी से अजीत डोभाल ने की मुलाकात। रक्षा मंत्रालय ने खोली पाकिस्तान की पोल। कहा पाकिस्तान ने झूठ फैलाने की कोशिश की। भारत की सेना अपनी रक्षा में पूरी तरह सक्षम। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच एमओयू। तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सीएम फडणवीस ने किए साइन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रशांत कटारे और समय है एमपी अब तक का। लेकिन सबसे पहले बात अब तक की बड़ी खबरों की। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। अब दोनों देश जमीन, आकाश और समुद्र में एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। और बात करेंगे बीजेपी की हैक हुई वेबसाइट की। साथ ही बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़ा ग्राउंड रिचार्ज प्रोजेक्ट की और बताएंगे कहां घटिया सड़क निर्माण के लिए लोगों ने चक्का जाम किया। और बात करेंगे एनओसी के लिए रिश्वत के खेल की। साथ ही बात होगी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बताएंगे बेमौसम बारिश से किसानों को हुए भारी नुकसान के बारे में भी। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह कि सिंधु जल समझौते पर फैसला बरकरार रहेगा। सीज फायर के बावजूद सिंधु जल समझौता निलंबित रहेगा। दरअसल सिंधु जल समझौते पर ब्रेक लगा दिया था। भारत ने तोड़ दिया था सिंधु जल समझौता, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर हुआ था। और जब यह पूरा घटनाक्रम हुआ था, पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रोक दिया था, ब्रेक कर दिया था, उससे बाहर आ गया था भारत। दरअसल 6 नदियां सिंधु बेसिन में हैं और उनमें से चलिए एक और बड़ी खबर। पीएम से मिलने पहुंचे हैं तीनों सेना प्रमुख। सीडीएस भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। एनएसए पहले से पीएम आवास पर मौजूद हैं। ये बड़ी बैठक, अहम बैठक। दरअसल युद्ध विराम हो चुका है, सीज फायर हो चुका है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीनों सेना के प्रमुख, थल जल वायु तीनों सेना के प्रमुख मिलने पहुंचे हैं। इसके अलावा अनिल चौहान सीडीएस वो भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। इसके बाद आखिर आगे क्या स्टेप लेने हैं, कैसे अपनी सुरक्षा रखनी है, क्या सेना की आगे की तैयारियां रहेंगी, संभव इस पर बात हो। भले ही युद्ध विराम हो गया है, लेकिन किसी भी सूरत में तैयारी हमेशा के लिए रखनी है। संभव है ये तमाम पहलू इस चर्चा में जरूर हों। और जो तीनों सेना प्रमुख हैं उन्होंने वो भी शायद जानकारी सामने रखें क्या और कैसे अंजाम दिया गया। एनएसए अजीत डोभाल भी साथ में इस बैठक में, सीडीएस भी इस बैठक में मौजूद हैं। कुछ वक्त बाद हो सकता है कि इस चर्चा से जुड़ी डिटेल सामने आए। लेकिन भले ही युद्ध विराम हो गया है, लेकिन आगे की तैयारियां किस दिशा में बढ़ेंगी, हो सकता है यह भी चर्चा का विषय रहे। लेकिन अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि युद्ध विराम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं तीनों सेना प्रमुख। सीडीएस और एनएसए पहले से प्रधानमंत्री आवास पर
मौजूद हैं। दूसरी तरफ यह भी बता दें कि अब युद्ध विराम हो गया है और इसमें बड़ी भूमिका अमेरिका ने निभाई है। यह भी बता दें कि विदेश मंत्रालय ने साफ किया, करीब 6 बजे के आसपास जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, वो सामने आए मीडिया के और उन्होंने बताया कि अब 5 बजे से युद्ध विराम हो गया है, यानी किसी भी सूरत में दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे और मध्यस्थता इसमें बताया जाता है कि अमेरिका ने निभाई है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यह जानकारी दी थी सोशल मीडिया पर जाकर, ये उन्होंने इस पर अपनी बात कही थी, अब बताया था कि कैसे दोनों देश मान चुके हैं युद्ध विराम के लिए। और युद्ध विराम हो चुका है। जहां भारत और पाकिस्तान अब आगे जंग नहीं करेंगे, यह युद्ध विराम हो गया। दोनों देश इस बात को एग्री हो गए हैं। भूमिका निभाई है अमेरिका ने। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति ने बात की थी भारत और पाकिस्तान के बड़े नेताओं से और इसके बाद यह फाइनल मोहर लगी। 5 बजे से युद्ध विराम हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर। हमारे साथ बात करने के लिए इंदौर से मिथिलेश गुप्ता जुड़े हैं, साथ ही भोपाल से रमाकांत दुबे जुड़े हुए हैं। रमाकांत, युद्ध विराम हो गया है, जनता क्या कह रही है? स्वाभाविक है कि युद्ध अगर होता है तो